जनाब, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी के जो इलेक्शन हुआ सेनेट का, उससे मुतलिक दो दरखास्तें दायर की थी। एक में प्रेयर की गई थी कि जो उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला सुनाते हुए उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ यूसुफ रजा गिलानी की बतौर चेयरमैन जो नोटिफिकेशन था कामयाबी का उसको जारी कर दिया है। दूसरी जो इस्तदा की गई थी इलेक्शन कमीशन से वो ये थी कि नाअहल किया जाए यूसुफ रजा गिलानी को उस वीडियो के तनाज़ुर में जो कि अली हैदर गिलानी उनके बेटे की लीक हुई। जनाब, इसकी समाअत जो मुकर्रर कर दी है इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को, तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं इस सिलसिले में और आज बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। इलेक्शन कमीशन का जो पैनल बनाया गया है उसकी जानिब से, उसको भी डिस्कस करेंगे। बुनियादी सवाल तमाम तर सूरत हाल पर हमारा कुछ यूं कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला दोनों जो फैसले हैं दोनों प्लेयर्स के, उनको डिस्कस करेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पास। शहजाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। क्या समझते हैं कि जो नोटिफिकेशन से मुतल्लिक फैसला था वो दुरुस्त है और मजीद जो 22 को समाअत मुकर्रर की गई है उसके ऊपर क्या एनालिसिस आपका? जी, मेरे ख्याल से जो नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया गया है, ये कहते हुए कि अगर आगे जाके हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद आते हैं कि पैसा चला है या कोई करप्शन हुई है तो हम किसी सेनेटर को दोबारा नाअहल भी कर सकते हैं। तो ये विंडो ओपन रखी है। इसलिए मेरे नजदीक ये फैसला इतना ज्यादा अहम नहीं था। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी नोटिफिकेशन रुक जाए क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सेनेट चेयरमैन के कैंडिडेट भी हैं। बट जो अगला जो मामला है वो पिटिशन ज्यादा अहम है और उसमें देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो इस्तदा है, जो पिटिशन है, उस पर क्या फैसला होता है। क्या गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाता है या नहीं किया जाता है। अब देखिए, बादी नजर में जो वीडियोज हैं, जिस हवाले से मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था, ये स्टिंग ऑपरेशन है, ऑफर की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, अली हैदर गिलानी साहब की जानिब से कुछ एमएनएस को, और उन्होंने उसके रिएक्शन में ये वीडियो बनाई और अपनी पार्टी को प्रेजेंट किया। और कुछ ये भी कहते हैं कि पार्टी को जब आके उन्होंने बताया कि हमें इस तरह से अप्रोच किया गया है, तो पार्टी ने उनसे कहा कि आप फिर उस सारी चीज को रिकॉर्ड करें और एविडेंस तलाश करें। तो अब ये वीडियो जो है ये कितना कोर्ट ऑफ लॉ में, देखिए बजाय तो हमारे सामने एक एविडेंस है जिसमें बात भी हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, वोट को कैसे मुस्तरद करना है, नासिर अली शाह साहब ऑफरे लगा रहे हैं कि आपको तरक्याती काम के लिए पैसे देंगे। लेकिन क्या ये एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत ज्यादा मौसर साबित होगा? मेरे नजदीक शायद ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है क्योंकि देखें, यहाँ तो ये एक केस हमारे सामने आया है, पता नहीं इसके अलावा कितना पैसा चला होगा। अब्दुल कादिर साहब तो डिनाई करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि वो एमपीए पहले ही खरीद चुके थे। इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से, जैसे पहले सवाल के जवाब में मैं कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वो समझता है कि आईन के मुताबिक सीक्रेट बैलेट ही करना है, लेकिन कोई तरीकेकार आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ये मामला निकालना पड़ेगा। कुछ अरसे पहले तक क्रिकेट के हवाले से भी यही सवाल होता था कि अगर कोई प्राइवेट कॉल करके कोई किसी से मुलाकात करके मैच फिक्स कर लेता है, स्पॉट फिक्सिंग कर लेता है, तो उसका क्या हल हो सकता है? बाद में एक एंटी करप्शन यूनिट बना, टीम के साथ एंटी करप्शन के लोग होते हैं, कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। शायद आप इस मामले को, जो कि प्राइवेट महफिलों में लेन देन का हो, उसको मुकम्मल ना रोक सके, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इकदाम लेके ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और सिर्फ जो पिटिशनर है उससे कहें कि आप हमें एविडेंस ला के दें। ठीक है। अगर पिटिशनर ने एविडेंस ला के देना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या काम करेगा फिर? आपने भी तो अपने कोई हाथ पैर मारने हैं ना, कोई कानून को सख्त बनाना है। लेकिन अगर आप यही उम्मीद लगा के रखेंगे कि जो इल्जाम लगा रहा है वही एविडेंस ला के देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ठीक है। करवाने की, तो मेरे ख्याल से ये भी ज्यादती ठीक है। होगी। ठीक है।